प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के धारक हैं, इस योजना के अंतर्गत आपको साल में 6,000 रुपए का बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, या फिर आपने अपना एक नया रजिस्ट्रेशन इस योजना में करा दिया है, तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। और वो अपडेट यह है कि आपको इस योजना से जुड़े रहने के लिए ई-केवाईसी करना होगा। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पहले से इस योजना का बेनिफिट ले रहे हैं, उनको भी ई-केवाईसी करने के लिए बताया गया है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको इसका कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से खुद से ही अपना फेस स्कैन करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से पीएम किसान के इस वाले एप्लीकेशन को यहां से इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहां पर आप इसको नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहां पे आपको लॉगिन करना होता है। तो आप क्या करोगे, यहां पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहां से आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी है, तो बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को चूज कर लोगे। अब यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला रहेगा रजिस्ट्रेशन आईडी और दूसरा है आधार नंबर। अब देखो, अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर नहीं पता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज कर लोगे। यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर को एंटर करोगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे फेशियल ई-केवाईसी लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की इस बॉक्स पर टिक कर दोगे और स्कैन फेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक और ये वाला आधार फेस आईडी वाला एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होगा। आधार फेस आईडी वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद फेशियल ई-केवाईसी लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की बॉक्स पर आपको टिक करना है एंड देन स्कैन फेस पर क्लिक करोगे। इतना करते ही आप यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपका मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, आपका फेस स्कैन हो जाएगा और फटाफट आप इस पे लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको देखने के मिलेगा आपका स्टेटस, आपका यहां पे लैंड रिकॉर्ड सीडिंग यस में आ रहा है, आपका आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट स्टेटस आपका यस में आ रहा है और आपका ई-केवाईसी स्टेटस भी यस में आ रहा है। अब देखो, अगर आपका ई-केवाईसी स्टेटस यस में है तो फिर आपको कोई भी ई-केवाईसी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आपका यहाँ पे ई-केवाईसी स्टेटस नो लिखा हुआ आता है तो फिर आपको ई-केवाईसी करनी होगी। कैसे आप आपकी ई-केवाईसी कर पाओगे उसका भी प्रोसेस मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई-केवाईसी फॉर अदर बेनिफिशरीज लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड और आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पे निकल कर आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आप स्टार्ट ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको एक 6 डिजिट का एक एमपिन डालना होता है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि एमपिन कौन सा था और आपने कब बनाया था, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉरगॉट एमपिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर एक ओटीपी आपके नंबर पर जा चुका है, एक्चुअली आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। मैं ओटीपी एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ओटीपी प्राप्त हुआ है कि नहीं। ओटीपी हमें आ चुका है, हम यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी हमने एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपका 6 डिजिट का एमपिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना 6 डिजिट का एमपिन बनाकर एंटर कर देता हूँ। दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करूंगा और फिर फाइनली हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा एमपिन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम डैशबोर्ड वाले बटन पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे एंड देन ई-केवाईसी फॉर अदर बेनिफिशरीज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद स्टार्ट ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो एमपिन हमने बनाया था वो एमपिन हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर से टर्म्स एंड कंडीशन की इस बॉक्स पर टिक करेंगे और स्कैन फेस पर क्लिक कर देंगे। अब कुछ इस प्रकार से हमारा फेस यहाँ पे स्कैन हो जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारा जो ई-केवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। ई-केवाईसी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से मोबाइल फोन के माध्यम से आपको अपनी ई-केवाईसी कर देनी होगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अगर आप एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के धारक हैं या फिर आपने इस योजना में हाल ही में अप्लाई किया है तो आपके लिए ई-केवाईसी करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगली किस्त बहुत जल्दी आपको प्राप्त होने वाली है। 24वीं किस्त का आप सभी किसान बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपकी 24वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए यह काम करना आपके लिए काफी जरूरी रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। जो प्रोसेस मैंने आपको ई-केवाईसी करने का बताया है काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने किसान साथियों में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हो, पहली बार आप फेसबुक पेज पर आए हो, तो एक बार फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही काम की और कमाल की वीडियोज आपके लिए हमारे चैनल पर डेली आती रहती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।